स्पेशल ऑप्स 2 आ रहा है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तो चलिए लौटते हैं उस मिशन पर जिसने सबकी नींव हिला दी थी। नमस्ते दोस्तों। सीजन 1 में हिम्मत सिंह ने 2001 के संसद हमले से लेकर एक इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क तक की परतें खोली थीं। 5 एजेंट, 5 देश और एक मिसिंग लिंक, इखलाक खान। इस वीडियो में आपको मिलेगा स्पेशल ऑप्स सीजन 1 का फुल रिकैप, तेज, साफ और बिना किसी बोरियत के। तो शुरू करते हैं, इससे पहले कि सीजन 2 की घड़ी शुरू हो जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2001 के उस दिन से, जब भारत की संसद पर एक खतरनाक हमला होता है। 5 आतंकवादी इस साजिश को अंजाम देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो संसद भवन के अंदर घुस पाते, भारतीय सुरक्षा बल उन्हें ढेर कर देते हैं। अब इस हमले की जांच शुरू होती है, जिसका जिम्मा मिलता है रॉ को। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो हिम्मत सिंह की, जो रॉ का एक तेज तर्रार ऑफिसर है। हिम्मत तुरंत जांच शुरू करता है और इसमें उसकी मदद करता है दिल्ली पुलिस का जाबांज ऑफिसर अब्बास शेख। अब्बास ग्राउंड पर तहकीकात शुरू करता है और तब एक बड़ा खुलासा होता है कि ये हमला 5 नहीं बल्कि 6 लोगों ने प्लान किया था। वो छठा शख्स, जो इनका लीडर था, गायब है, लेकिन न तो उसकी शक्ल का कोई पता चलता है और न ही उसकी कोई फोटो मिलती है। बस एक नाम मिलता है, इखलाक खान, जो इस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान का एकमात्र सुराग है। अब कहानी 2001 से सीधे 2019 में आती है। स्पेशल ऑप सीजन 1, जो 2019 में रिलीज हुआ, हमें दिखाता है कि हिम्मत सिंह अब रॉ में बड़ी पोजीशन पर है। लेकिन मुश्किल ये है कि पिछले कुछ सालों में उसने 28 करोड़ रुपए के मिन्सिलेंस खर्चे दिखाए हैं और अब उस पर इंक्वायरी बैठती है। इंक्वायरी को लीड कर रहे हैं 2 ऑफिसर्स, नरेश चड्ढा और डीके बैनर्जी। वो हिम्मत से पूछते हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा है भाई, 28 करोड़ का हिसाब तो दो। हिम्मत बड़े ठंडे दिमाग से बताता है कि उसने दुनिया के कोने कोने में अपने गुप्त एजेंट्स तैनात किए। इनमें से 5 एजेंट्स की हमें झलक मिलती है। अविनाश, जो बाकू अजरबैजान में है, बालाकृष्णा, जो टर्की में शेफ की नौकरी कर रहा है, जूही कश्यप, जो रूस में तैनात है, रूहानी खान, जो तेहरान में एक बिजनेसमैन की बीवी बनकर छिपी है, और हमारा दूसरा हीरो फारूक अली, जो दुबई में है। हिम्मत इंक्वायरी में अपनी कहानी सुनाता है कि वो पिछले 18 साल से इखलाक खान को ढूंढ रहा है। इधर फारूक को पता चलता है कि इखलाक तक पहुंचने का रास्ता है हाफिज अली, जो कि एक बड़ा शिपिंग बिजनेसमैन है, और इस हाफिज अली का पैसा मैनेज करता है स्माइल हसन, जो कि एक फाइनेंशियल मास्टर है। तो स्माइल से लिंक बढ़ा के हाफिज अली तक, फिर हाफिज अली से लिंक बढ़ा के इखलाक खान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन स्माइल भी कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं। तब फारूक को पता चलता है कि स्माइल के लिए छोटे मोटे काम जावेद खली करता है, जो दुबई में एक नाइट क्लब का मालिक है। फारूक जावेद के नाइट क्लब में रोज लाखों रुपए उड़ाता है, उससे दोस्ती करता है और आखिरकार जावेद खली उसको स्माइल से मिलाता है। वो लाखों रुपए जो कि फारूक जावेद खली के नाइट क्लब में बहा रहा था, वो टैक्स पेयर्स का ही पैसा था, जिसे हिम्मत ने विविध खर्चों में दिखाया था। हिम्मत मानता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए यह जरूरी था। वो खुद एक ईमानदार ऑफिसर है और करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन अपने एजेंट्स और देश की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी करेगा। काफी दिन बीत जाते हैं। फारूक दुबई में स्माइल के साथ काम करता है और स्माइल की असिस्टेंट सोनिया को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। 2016 में जब भारत में डिमोनेटाइजेशन का तूफान आता है, हाफिज अली के सारे पैसे अटक जाते हैं और स्माइल हसन के बाकी आदमी भी इस मौके पर कोई काम नहीं आते। लेकिन तभी हमारा जांबाज एजेंट फारूक अली पिक्चर में आता है। वो हिम्मत सिंह से बात करके हाफिज अली और स्माइल का काम करवा देता है और दोनों का भरोसा जीत लेता है। लेकिन हाफिज कोई मामूली शख्स नहीं था। वो बड़ा चालाक और हमेशा सावधान रहता था। वो स्माइल से ही डील करता है और फारूक से दूरी बनाए रखता है। हिम्मत सोचता है, 18 साल से हम इखलाक खान के पीछे पड़े हैं, मुश्किल से हाफिज के करीब आए और अब ये फिर दूर हो रहा है। अब स्ट्रैटेजी को बदलने का वक्त है। कहानी अब पहुंचती है 2019 में। हिम्मत अपनी नई चाल चलता है और पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक धमाका करवाता है, बिना किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाए। ये धमाका ऐसा होता है कि पूरी दुनिया का गुस्सा पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क पर फट पड़ता है। नतीजा, दुनिया भर में पाकिस्तान से जुड़े कई बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। उधर हाफिज की रूसियों के साथ एक बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन रावलपिंडी धमाके के बाद उसका और स्माइल का अकाउंट भी फ्रीज हो गया था। स्माइल घबराकर फारूक को हाफिज के पास ले जाता है। हाफिज फारूक का 2016 की मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है, अब ये रशियन वाली डील तुम्हारे अकाउंट से होगी और मैं तुम्हें एक खास शख्स से भी मिलवाऊंगा, जिसका नाम इखलाक खान है। और जब फारूक यह बात हिम्मत को बताता है, ये सुनते ही हिम्मत की बाँछें खिल जाती हैं।
वो तुरंत अपने बाकी एजेंट्स अविनाश, बालाकृष्णा, जूही और रूहानी को फारूक के पास भेज देता है और उनका सिर्फ एक ही मिशन होता है, डील के वक्त इखलाक खान को ठोक देना। लेकिन डील के दिन इखलाक गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलता, कोई उसे देख नहीं पाता और मिशन फेल हो जाता है। हिम्मत अब गुस्से में है। वो कहता है, इखलाक नहीं मिला तो हाफिज को ही उठाकर उससे सारी डिटेल्स निकाल लेंगे। और तब प्लान बनता है कि जब हाफिज, स्माइल और फारूक डील के बाद जश्न मनाने जाएंगे, बालाकृष्णा हाफिज को बेहोश करेगा, जूही वैन लेकर आएगी और अविनाश, रूहानी बैकअप देंगे। लेकिन हाफिज निकलता है तगड़ा। बाला से उसकी भयंकर लड़ाई होती है और हाफिज बाला को मार देता है और यह मिशन भी फेल हो जाता है। अगले दिन हाफिज स्माइल से कहता है, मुझ पर हमला हुआ था और मुझे फारूक पर शक है। उधर फारूक ने स्माइल का फोन टैप किया होता है तो उसे हाफिज के शक का पता चल जाता है। फारूक चालाकी से स्माइल को फोन करता है और बताता है कि हाफिज भाई पर कल हमला हुआ था और उन्हें तुम पर शक है, वो तुम्हें मारना चाहते हैं। स्माइल डर जाता है। फारूक फिर स्माइल पर एक नकली हमला करवाता है जिससे स्माइल सच मान लेता है कि हाफिज उसका दुश्मन है। फारूक स्माइल को छिपा देता है और डर के मारे स्माइल सारा राज उगल देता है। वो बताता है कि हाफिज और इखलाक बहुत करीब है और इखलाक दिल्ली में 2 दिन बाद एक धमाका करने वाला है। ये धमाका हाफिज की तीसरी बीवी करेगी जब पाकिस्तानी मिनिस्टर्स दिल्ली में डिप्लोमेसी के लिए आएंगे। इसका मकसद भारत को बदनाम करके जंग छेड़ना है। फारूक ये डिटेल्स हिम्मत को बताता है। इस जानकारी से हिम्मत हैरान है। उसे तो सिर्फ हाफिज की 2 बीवियों का पता था, ये तीसरी कहां से आई। इधर दिल्ली पुलिस का अब्बास शेख एक स्मगलर को पकड़ता है जो लड़कियों की तस्करी करता है। हिम्मत उससे पूछताछ करता है और हाफिज की फोटो दिखाता है। स्मगलर बोलता है, ये हाफिज नहीं, इखलाक खान है। हिम्मत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 18 साल से जिस इखलाक को वो ढूंढ रहा था वो तो हाफिज ही था। स्मगलर बताता है कि इखलाक की तीसरी बीवी सादिया है जो पहले भारत की थी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में सादिया और उसकी छोटी बहन पर अत्याचार हुआ था। उसकी बहन को किडनैप किया गया था और उसके साथ बहुत गलत काम किया गया था और इसके बाद सादिया पाकिस्तान चली गई जहां उसने इखलाक से शादी की। हिम्मत अपनी टीम को यह सब बताता है और नया प्लान बनाता है। अगले दिन जब फारूक और हाफिज यानी इखलाक कराची जा रहे होंगे, टीम उन्हें रास्ते में रोक लेगी और इखलाक को एलिमिनेट कर देगी। अगले दिन जब फारूक और हाफिज यानी इखलाक कराची के लिए जा रहे होते हैं, तभी हाफिज को फोन आता है कि फारूक इंडियन एजेंट है। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। हिम्मत के स्नाइपर्स हाफिज के बॉडीगार्ड्स को ठोक देते हैं। हाफिज की गाड़ी पलट जाती है। फारूक हाफिज के सिर पर बंदूक तानकर दिल्ली धमाके की डिटेल्स मांगता है, लेकिन हाफिज अपनी गन की ओर हाथ बढ़ाता है। तब फारूक उसे गोली मार देता है। फारूक हाफिज के फोन से सादिया की फोटो निकालकर हिम्मत को भेजता है। दिल्ली में पाकिस्तानी डेलीगेशन की कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है जिसकी सिक्योरिटी देख रहा है आईबी चीफ सूर्य कुमार। हिम्मत सादिया की फोटो सूर्य कुमार को भेजता है। सूर्य कुमार सादिया और उसकी बहन को कॉन्फ्रेंस में ढूंढ लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन बम स्क्वाड की तलाशी में पता चलता है कि सादिया ने बम वेस्ट नहीं पहनी है। तब सादिया बताती है कि उसने और उसकी बहन ने बम वेस्ट अपने कमरे में ही छोड़ दिया है क्योंकि वो अपनी बहन को किसी मजहब या विचारधारा के लिए कुर्बान नहीं कर सकती। इस तरह इखलाक का प्लान फेल हो जाता है और दिल्ली में धमाका टल जाता है। कहानी के अंत में इंक्वायरी ऑफिसर्स चड्ढा और बैनर्जी अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं और हिम्मत को क्लीन चिट मिल जाती है। तो दोस्तों, यही थी स्पेशल ऑप्स सीजन 1 की पूरी कहानी। जासूसी, बलिदान, प्लानिंग और देशभक्ति से भरी एक हाई वोल्टेज थ्रिलर। अब जब सारी पुरानी परतें खुल चुकी हैं तो तैयार हो जाइए सीजन 2 के उस धमाके के लिए जो फिर से हिम्मत की टीम को मैदान में उतारेगा। नीचे कमेंट करके बताइए आपको सीजन 1 का सबसे जबरदस्त मोमेंट कौन सा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सीजन 2 के रीकैप और थ्योरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।